हम सभी भक्ति में कहते आए, प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाओ। क्योंकि श्रेष्ठ बुद्धि मिलने से, दिव्य बुद्धि मिलने से हम इस जीवन रूपी नैया को बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं। हम खुद भी विघ्न विनाशक बनते और दूसरों को भी विघ्न विनाशक बनने की कला सिखला सकते हैं। तो सबसे पहले बाबा ने अपरंपार हम पर कृपा की, जो हमको बाप मिला और आकर के हमारी बुद्धि का ताला खोला। सबसे पहले हमें अज्ञानता का पर्दा दूर किया कि बच्चे तुम शुद्ध आत्मा, तुम मुझ बाप को याद करो, तुम्हारे जन्म जन्म के कल्प कल्प के तुम्हारे सारे पाप नाश हो जाएंगे। इतना बड़ा उपकार बाबा ने कर दिया, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। अब तो हमारे ऊपर है ना, हम अपने क्यों भूल बैठे हो कि द्वापर युग से हमने 2500 वर्ष हर सेकंड पाप ही किया। देह में होकर देखना, देह के बोलना, देह के चलना, देह के कोई भी कर्म करना, ये सब पाप के खाते में। तो हमने अपनी ज्योत खुद बुझाई, अज्ञानता में आने कारण, विकारों के वशीभूत होने कारण। वो तो चलो हो चुका, लेकिन अब बाबा ने कहा बच्चे मुझे याद करो तो मैं तुम्हारे लिए रास्ता क्लीन और क्लियर कर दूंगा। तो क्या ये बात समझ में नहीं आती है? बाबा ने आके बता दिया केवल इस संसार में सहज रीति जीने का यही एकमात्र तरीका है, नहीं तो ये सारी दुनिया कांटों का जंगल तो है ही है। चारों तरफ अग्नि कुंड है, चारों तरफ। क्योंकि हमारे सारे रिश्तों में भी हमने माया के वश होकर उनसे भी विकारी संबंध जोड़ दिए, विकारी राहों पर चले। हमने वातावरण को खुद ही अशुद्ध किया है, प्रकृति को भी हमने ही विकारी बनाया। आज रोम रोम में जो आज पतित पना है वो किसके कारण है? हमारे कारण है। तो अब बाबा ने कितना सहज तरीका बताया। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम महावीर बनो। कल पहले वाला तुम्हारा यादगार है, महावीर पर्वत को महावीर ने उठाया। तो पर्वत ये जड़ पर्वत नहीं, लेकिन जो ये समस्याओं का पर्वत है ये तुम्हें ही उठाना है। और जो बाबा को याद करते हैं वो पर्वत तो क्या अनेक पर्वतों से पार हो जाते हैं। तो बाबा ने आकर के हम बच्चों को इतना श्रेष्ठ ज्ञान दिया, जो आंखें दे दी। हम बाबा के कितने आभारी हैं। बाबा हम आपका किन शब्दों में धन्यवाद करें, आपने इतना सहज तरीका बता दिया। हमारा अनुभव बतलाता है बाबा को याद करते हुए हम अपने जीवन को कितना श्रेष्ठ बना रहे हैं और बनाया है। कितनी बार हम ऐसी आफतों में फंसे हैं, कितनी बार समस्या आई, बाबा ने प्यार से हमको बाहर निकाल दिया। लेकिन एक बात हमने रखी कि बाबा को याद करते रहे। हमें पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन ये जरूर पता है कि हमारा पाप का खाता है, विघ्न तो आने ही है। क्योंकि जैसा बीज बोया है तो वो तो फल काटना ही पड़ेगा। हमने द्वापर युग से क्या किया? विकारी बीज बोए। तो हम आगे के लिए, भविष्य के लिए सोचे हमारे लिए महल मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो हमें महल अपने आप लाने के लिए बाबा को याद करते करते इन कांटों के जंगल को स्वयं ही भस्म करना है। बाबा कहते थे बच्चे जैसे मकड़ी है, जाला बनाती है, खुद ही फंस बैठती है। जब तक उस जाले को खुद नहीं खाती तब तक वो फ्री नहीं हो सकती। तो बाबा कहते ये संसार मकड़ी का जाला है, तुम खुद ही अज्ञानता के कारण फंस गए। बच्चे सावधान बनो, बुद्धिमान बनो, गुणवान बनो। अब मैं तुम्हारा साथी, तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें मैं ये नैया पार करा दूंगा। हम कहते हैं भगवान मेरी नैया को पार करा देना, लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है जितना हम बाबा को याद करते जाते हैं, सांसों सांस से मरते हैं, नैया आपे ही पार हो जाते, पता भी नहीं चलता हम कैसे अंधेरी रात को पार कर गए। दूसरी बात ये सदा याद रखो, रात आखिर रात के बाद दिन आएगा। साहस नहीं छोड़ो, उमंग उत्साह नहीं छोड़ो। मेरे किए हुए ही पाप कर्म हैं जो मुझे दुविधा बन के आ रहे हैं।
तो बाबा कहते हैं बच्चे बाबा को बहुत याद करो और रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है, तेरा सिर्फ सोचने का नजरिया ये हो। आज हम सुन रहे थे, एक शिष्य ने कहा गुरुजी एक व्यक्ति गाय देखे गया। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा है। 10 दिन के बाद कहा गुरुजी जिसने गाय दी थी वो वापस ले गया। कहा बहुत अच्छा है। कहा गुरुजी क्यों अच्छा है? कहा कम से कम गोबर तो नहीं उठानी पड़ेगी, हम इतने दिन गोबर उठाते रहे, उसकी हमारा टाइम गया। तो मैंने सोचने का अपना अपना नजरिया है, हर हाल में हमारा कल्याण है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कल्याणकारी बाप के बच्चे हो, तुम्हारा हर बात में कल्याण है, लेकिन तुम्हारा सोचने का नजरिया ही है। अगर बुखार आया है तो जरूर हमारे शरीर में विष था, चलो अच्छा हुआ निकल गया। मैं बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया, ऐसे थोड़ी बीमारी कटेगी। बीमारी को कटने का तरीका है दवाई लो और फ्री हो जाओ। है बीमारी, मैं बीमार हूँ, खुद भी परेशान, परिवार भी परेशान और मोहल्ला भी परेशान करो। तो बाबा ने हमको सबसे पहले आकर के ज्ञान का खजाना दिया, ज्ञान के खजाने के साथ श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना किया। बच्चे तुम कौन हो? बाबा ने कितने हमको टाइटल दिए हैं, तुम महावीर आत्मा हो, तुम उद्धार मूर्त हो, तुम संसार की जगंती ज्योत हो, तुम लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, तुम भगवान के बच्चे हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम कितनी श्रेष्ठ आत्मा हो महान। तो क्या ये याद नहीं रहता? लेकिन जैसे कि पाउडर क्रीम को हम चेहरे पर लगाते हैं तभी तो हमारा चेहरा चमकता है। हम फल को, दूध को अच्छी तरह से सेवन करके उसको पचाते हैं तभी तो उसका रंग आता है। इसी प्रकार से ज्ञान का भी हम जितना अच्छी तरह से मन चिंतन करेंगे तो हमारी दिव्य पॉजिटिव थॉट्स लाती है, विवेकवान बन जाते हैं। और ये विवेक बाबा हमको रोज मुरलियों द्वारा दे रहे हैं। तो जो मुरली का हम अच्छी तरह से दिल से और दिमाग से मुरली सुनते हैं तो उसका बहुत हमारे ऊपर इफेक्ट होता है और हम सब समस्याओं से दूर हो जाते। समस्या तो कोई है ही नहीं, समस्या तो हमने खुद बनाई है अपने पाप कर्मों से, और पाप कर्मों से भस्म करने का तरीका बाबा ने सहज रीति बताया। बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के, और कोई तरीका नहीं है, सहज रीति तरीका। मैंने देखा है, पर्वत को राई कर दे राई को रुई, सूली को कांटा कर दे कांटे को जुई, लेकिन अपने बाबा की मीठी मीठी प्यारी प्यारी याद से। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अमूलक कौड़ी बदले। अब जागो जागो जागो, यही समय है। समय हमारा ऐसा धन है जो कभी लौट के नहीं आता। और फिर ये ना हो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हमें पश्चाताप नहीं बल्कि हमें विजय का झंडा बुलंद करना है। हम कौन है? हम बाबा के अति स्नेही, अति लाडले, अति प्यारे बाबा के बच्चे हैं। रोज बाबा हमें आकर के प्यार से कितना निहारते हैं। खुलते ही आंख मुझे मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम रहते। कितना उमंग उत्साह में रहो, कितना खुशियों में रहो, कोई बात नहीं है ना। मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मुश्किल है ही नहीं। हमारा साथ तो कौन है? सर्वशक्तिमान बाप।